इस समय हनुमानगढ़ी में हम खड़े हैं। जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या का दौरा किया और रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया है, आज से वहाँ काफ़ी भीड़ है। लोग वहाँ एयरपोर्ट पे सेल्फी निकालने के लिए बड़ी मात्रा में जा रहे हैं। इस समय बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास हैं। उनसे जानना चाहेंगे, महाराज जी क्या कहेंगे जिस तरह से अभूतपूर्व दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हुआ, उसको लेकर के संत समाज क्या कर रहा है? राम राज बैठे त्रिलोका, जो भाव राम राज की परिकल्पना गांधी जी ने किया था, जिस राम राज की परिकल्पना स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, जिस राम राज की परिकल्पना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया था कि भगवान राम के समय में कुत्ते की भी बात सुनी जाती थी, और मोदी जी ने जो आज के कुत्ते हैं, सॉरी मैं ऐसा भाषा बोलना नहीं चाह रहा था, दुख है, पीड़ा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि जिस प्रकार से अद्भुत अकल्पनीय हमारे पूर्वजों ने कल्पना किया था कि अयोध्या क्या ऐसे भी हो सकती है। अयोध्या आने वाले लोगों के ऊपर सीना गोली से छलनी हो जाता था, राम को काल्पनिक कहा जाता था। आज उसी अयोध्या में सिर्फ राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण ही नहीं, कल की रोड शो आपने देखा होगा, मोदी जी के आने से लोगों में कितनी खुशी थी। आप देखिए इतना सुंदर रेलवे स्टेशन। जब मैं सुबह 4 बजे दौरा देखने गया था तो मैंने देखा तो मुझे लगा कि एयरपोर्ट बना है क्या, लेकिन वो रेलवे स्टेशन था। आप समझिए इतना सुंदर रेलवे स्टेशन बनाया है। सिर्फ रेलवे स्टेशन ही नहीं, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, अयोध्या आने वालों की संख्या कैसे बढ़े। आज लोग विदेश जो भाग के जाते हैं, विदेश इसलिए भाग के जाते हैं बढ़िया फोटोग्राफिंग हो जाए, अच्छा सा खूबसूरत जगह लगे, साज सज्जा सामान सही हो, घूमने में थोड़ा अच्छा फील हो, साफ सफाई की व्यवस्था खूब सुंदर हो। मोदी जी का कल का भाषण था, उन्होंने कहा 140 करोड़ देशवासियों की अयोध्या है और 140 करोड़ देशवासियों से मेरा अपील है कि 22 जनवरी उस प्राण प्रतिष्ठा के दिन सब लोग अपने अपने भाव से शामिल हों। किस भाव से? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपका भाव है अल्लाह के रूप में देख सकते हो, आपका भाव है यीशु के रूप में देख सकते हो, आपका भाव है सिख गुरुओं के रूप में देख सकते हो, आपका भाव है भगवान बुद्ध के रूप में देख सकते हो, आपका भाव है तो भगवान कृष्ण के रूप में देख सकते हो, विष्णु के रूप में देख सकते हो, राम के रूप में देख सकते हो। भाव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं कि बुत पूजक काफिर होते हैं, इनके गला काटने से जो है 72 होड़े मिलते हैं और अल्लाह प्रसन्न होते हैं। अरे किसी का परमात्मा किसी की जान लेने से प्रसन्न होता है क्या? किसी को दुख देने से कोई परमात्मा प्रसन्न हो सकता है क्या? पूजा पद्धति अलग अलग हो सकता है, परमात्मा थोड़े न अलग हो सकते हैं, परमात्मा का विचार अलग थोड़े न हो सकता है, मानने का तरीका हमारी अलग अलग ढंगों से हो सकता है, लेकिन जो महाशक्ति है वो महाशक्ति किसी दूसरे के बारे में गलत थोड़े न बताएगा, किसी दूसरे के बारे में नीचता और अपशब्द थोड़े न प्रयोग करेगा। आप देखो जिस प्रकार से मैं देखता हूँ, पहले तो मोदी जी ने सबको नंगा कर दिया, इतना नंगा कर दिया कि अब कपड़े भी नहीं उनके विपक्षियों के पास है, विपक्षियों के पास कपड़ा ही नहीं रह गया, इतने विपक्षी नंगा हो गया। आप समझ सकते हो, पहले तो राम को जितना से जितना हो सकता था राम जन्मभूमि ना बनने पाए उतना विपक्षी ने प्रयास किया। जब आज हो गया तब लोग कहते हैं भैया भाजपा कॉपीराइट थोड़े ना राम जन्मभूमि है। वाकई भाजपा की कॉपीराइट नहीं है, जितना अधिकार मेरा है हमसे भी कहीं ज्यादा अधिकार आपका है। इसलिए हम साधु हैं, हम भजन पूजा पाठ करना मेरा काम है, और आप गृहस्थ हो, गृहस्थ का काम बाल बच्चे का लालन पालन, अपने परिवार को देखना, और उस परिवार में से 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट वक्त मिल जाए तो परमात्मा को याद करना, तो समझो हमसे ज्यादा भाग्यशाली आप हो। आप 5 मिनट काम करोगे उसमें परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे, हम रात दिन सीताराम सीताराम करेंगे परमात्मा प्रसन्न नहीं होंगे, तो हमसे भाग्यशाली आप हो। तो इसके नाते हमसे कहीं ज्यादा अधिकार विपक्षियों का है। इसलिए विपक्षियों का अधिकार है क्योंकि ज्यादा भगवान को इस समय कोई याद करा तो विपक्षी कर रहा है, चाहे वो कुर्सी के माध्यम से, चाहे वो मोदी के विरोध में, चाहे वो डेवलपमेंट के विरोध में, चाहे अयोध्या में नव निर्माण के विरोध में। बार बार अरे दिन रात अयोध्या, मोदी चिल्लाता है अयोध्या,
चुनाव इफेक्ट करेगा, ऐसा होगा, ये तो साजिश है 2024 राम जी को ऐसा करके प्रदर्शित करना। तो सबसे ज्यादा अगर पुण्य का काम कर रहा है, मोदी जी ने नंगा कर दिया है विपक्षियों को, और नंगा होके विपक्षी खूब इसमें भजन कर रहा है, मोदी मोदी, योगी योगी, अयोध्या अयोध्या, राम जी राम जी राम जी, राम जन्मभूमि राम जन्मभूमि राम जन्मभूमि, हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, खूब भजन इस समय विपक्षी कर रहा है। तो विपक्षी का कल्याण होना तय है, इतना कल्याण होगा को कुर्सी पे नहीं बैठ पाएगा। महाराज जी, जैसा कि बात करें आपसे कि महाराष्ट्र के शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गठ के सेना के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं संजय राउत जी, उन्होंने कल एक बयान दिया था कि जिस तरह से ये बीजेपी का एक इवेंट है, साथ साथ में अगर इस तरह से बीजेपी करती रही तो भगवान राम फिर से वनवास चले जाएंगे, वहां पे कोई देखने वाला नहीं होगा। हंसी लगती है। रहा न कुल कोई रोबन हारा, शिवसेना की स्थिति उद्धव गुट की ऐसी हो जाएगी कि रहा न कुल कोई रोबन हारा। इस स्थिति में शिवसेना उद्धव गुट पहुंच जाएगी। तो इसके नाते मुझको लगता है कि जिस प्रकार से कार्य उनका है, काम करने की जो शैली है, काम करने का जो भाव है, मुझको लगता है कि अब शिवसेना को कोई जिंदा करने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट, जिन्होंने कहा था गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हमारे ही लोगों ने बाबरी ढांचे को ध्वस्त किया था। आज उनके लोग ये कहते हैं कि इवेंट है, आज उनके लोग कहते हैं कि ये सिर्फ धोखा है, आज उनके लोग कहते हैं कि साजिश है, भगवान राम अयोध्या नहीं रहेंगे, भगवान राम वनवास चले जाएंगे। कितनी गजब की बात करने वाले लोग हैं, कितने मूर्ख हैं, कितने बेवकूफ़ हैं कि जो भगवान को गाली दिया, भगवान को टेंट में रखा, भगवान को काल्पनिक कहा, जो कहा मंदिर नहीं बनना चाहिए, मंदिर किसी को खाने देता है क्या, आज उसके साथ में मौज कर रहे हैं। मौज इतना उन्होंने मौज कर दी कि विपक्ष में भी रहने लायक नहीं रह गए। तो मुझको लगता है अभी भी वक्त है उद्धव जी, अभी भी वक्त है संजय राउत जी, कहीं आपको जेल न जाना पड़े, आज आप जान जाइए। इसलिए अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, सतर्क हो जाइए। आप मोदी जी का विरोध करिए चलेगा, आप योगी जी का विरोध करिए चलेगा, आप संघ का विरोध करिए चलेगा, आप विश्व हिंदू परिषद का विरोध करिए चलेगा, आप राजू दास का विरोध करिए चलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है, बीजेपी का मतलब राम नहीं होते, राम जन्मभूमि नहीं होता। आप इस प्रकार से अयोध्या का विरोध कर रहे हैं, राम जन्मभूमि का विरोध कर रहे हैं, भूतो न भविष्यति। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की आत्मा करा रही होगी, रो रही होगी कि अपने कुल में कैसा रावण जैसे पुत्र का जन्म दे दिया, कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी इस प्रकार का नालायक निकलेगा, वो उनको भी विश्वास नहीं होगा। भगवान राम पुनः वनवास जाएंगे, इस तरह की भाषा संजय राउत की रही है। अगर बीजेपी इसी तरह से करती रही और देखते रही तो भगवान राम पुनः बन जाएंगे, या संजय राउत का बयान है, उसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? संजय राउत के जो बयान आए हैं, हम संजय राउत जी के बयान का पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, एवं मैं शिवसेना प्रमुख से मैं मांग करता हूं कि संजय राउत जी की चिप मेमोरी से निकाल दीजिए, क्योंकि उनका टेप रिकॉर्ड जो चल रहा है वो गलत वे में जा रहा है, गलत चल रहा है। आप समझो भगवान राम पुनः वन को चले जाएंगे, ऐसा भाषा का प्रयोग करने वाला दुनिया का सबसे नीच व्यक्ति होगा, सबसे निचले तबके का व्यक्ति होगा। निचले तबका का कहने का मतलब होता है सबसे कुलीन व्यक्ति, सबसे कुकर्मी व्यक्ति, सबसे विधर्मी व्यक्ति। ऐसा ही मुझको लगता है कि संजय राउत का बयान है, दुखद है, निंदनीय है, और मुझको लगता है कि अब रहा न कुल कोई रवोन हरा, क्योंकि जो भगवान राम को दुत्कारने वाले लोग आज इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, कल को कुछ भी कह सकते हैं। इसलिए उनको विपक्ष में भी बैठने का सम्मान नहीं मिलना चाहिए। तर हे होते राजू दास जी महंत, आणि त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे की रहा न कोई कुल कोई रोवन हारा, असा प्रकारचं वक्तव्य आहे त्यांच्या की उनके कुल में कोई रोने वाला भी नहीं बचेगा अगर इसी तरह से बयान आते रहे। कारण मोहन दुबे के साथ आनंद पांडे, अयोध्या।
हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.